दोस्तों एक और स्मॉल कैटेगरी का फंड लेके आया हूँ जो कि कोडाक एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको डील कर रही है। दोस्तों स्मॉल कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां हैं तो सारे जो फंड है जो कंपनियां सिलेक्शन हुई हैं इस फंड में वो स्मॉल कैटेगरी की हैं यानी छोटी कंपनियां हैं। दोस्तों ये इक्विटी बेस्ड फंड है और बात करते हैं इसके रिटर्न्स की तो एक साल में रिटर्न्स जैसा कि आप देख सकते हैं -1.40% का है। एक साल में सेंटीमेंट मार्केट का खराब रहा है तो किसी भी फंड में अच्छा रिटर्न्स नहीं मिला है। 3 साल की बात करें तो 35% रिटर्न्स दिया है फंड ने जो कि बहुत ही अच्छा है और 5 साल की बात करें तो 18.40% रिटर्न्स दिया है और फंड जब से स्टार्ट हुआ है तब से 20.29% फंड ने रिटर्न्स दिया है जो कि अपने स्मॉल कैटेगरी का बेस्ट फंड कह सकते हैं। एनएवी की बात करें तो नेट एसेट वैल्यू 186 रुपीज़ आज की डेट में ट्रेंड हो रही है। रेटिंग की बात करें तो 4 रेटिंग इसको मिला है। मंथली मिनिमम एसआईपी यानी 1000 रुपये से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। फंड साइज़ की बात करें तो 8468 सीआर का फंड साइज़ है जो कि छोटा फंड साइज़ है। मंथली ऑर्डर दोस्तों एसआईपी के ज़रिए जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो 89.1% का है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लमसम बोल सकते हैं आप इसको तो 10.9% का लमसम कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों कैलकुलेट करते हैं आपके रिटर्न्स के बारे में। रिटर्न्स को मान लीजिए आपकी जो एसआईपी थी 10,000 पर मंथ थी तो आप एक साल में 1,20,000 इन्वेस्ट करते और 1,22,000 आपको मिल जाते जो कि 2% होता। 3 साल की बात करें तो 3,60,000 आप जमा करते 5,87,000 आपको मिल जाते। 5 साल की बात करें तो 6 लाख आप इन्वेस्ट करते और 11,56,000 तकरीबन आपको रुपए मिल जाते। ये तो हो गई बात रिटर्न कैलकुलेटर की। आगे बात करते हैं रिटर्न्स की। तो फंड जब से स्टार्ट हुआ है 20% का रिटर्न्स है। 5 साल की बात करें तो 18.4 और इसके जो कैटेगरी एवरेज जिससे कंपेयर करेंगे उसका जो रिटर्न है वो 13% है। 3 साल की बात करें तो कैटेगरी एवरेज का 31, फंड का 35% है जो कि बढ़िया है। कोई भी फंड है अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है तो फंड अच्छा माना जाएगा। रैंक इन कैटेगरीज पहली साल में 16वीं रैंक रही है इस फंड हाउस की और 3 साल में 6वीं रैंक और 5 साल में तीसरी रैंक रही है। दोस्तों रैंक भी अच्छी है, ज़्यादा ख़राब नहीं है। होल्डिंग्स की बात करें यहाँ पे तो टॉप 10 होल्डिंग इस प्रकार से है। ये जो कार्बोंडम यूनिवर्सल लिमिटेड 4.43%, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया लिमिटेड 4.22% और गैलेक्सी, सीलाफोम, रतलामी मेटल 3.21। ऐसा आप देख सकते हैं जो छोटे सेगमेंट की कंपनियां हैं उसमें इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट है। तो आप पॉज करके कंपनी को देख लें, कंपनी के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं जाके गूगल पर। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, सारी छोटे सेगमेंट की कंपनियां हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं इसके होल्डिंग पैटर्न्स की। तो इक्विटी बेस्ड स्मॉल कैप फंड है तो 95% जो पैसा है वो इक्विटी में लगा है। कैश की बात करें तो 4.9% कैश भी इन्होंने यहाँ पे रखा है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं तो केमिकल में 19.1% पैसा लगा है, कंज्यूमर एंड स्टेपल्स 13.9, कैपिटल गुड्स 9.9, कंस्ट्रक्शन 8.8%, फाइनेंशियल 5%, मेटल एंड स्टील 10.9%, सर्विसेज 9.2, कंज्यूमर ड्यूरेबल 5.7% एंड अदर्स 17%। यानी सेक्टर एलोकेशन सभी सेक्टर से थोड़ा थोड़ा पोर्शन इस फंड ने लगाया है जो कि पॉजिटिव बात है। आगे एडवांस रेशियोज की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.10, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.28। तो यहाँ पे जो इसका वैल्यूशन है बाकी कंपैरिजन टू अदर फंड्स यहाँ पे ये सस्ता है। यहाँ पे बीटा अगर 1 से कम होता है तो अच्छा रहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.88 बीटा है तो अच्छी बात है। अल्फा जितना ज़्यादा होगा उतना फंड का तो जो उसका रिटर्न्स है उस पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। फंड मैनेजर को ये दर्शाता है कि फंड मैनेजर कैसा है। तो अल्फा देख सकते हैं आप 8.98 जो कि जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा रहता है। शार्प रेशियो की बात करें तो 1.15 जो कि शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होता है हायर द शार्प रेशियो बेटर द फंड। बाकी रेशियोज़ के बारे में अगर आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो इसी चैनल पर वीडियो पड़ी है, रेशियो कैसे निकलता है, कैसे कैलकुलेट होता है, तो आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
आगे बात करते हैं हम इसके एक्सपेंस रेशियो की, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। एक्सपेंस रेशियो 0.59% है, जो कि अदर फंड से बीच में कह सकते हैं हम। कुछ फंड इससे कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, रिटर्न्स अच्छा देते हैं। कुछ एक्सपेंस रेशियो इससे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं और रिटर्न्स भी बेहतर देते हैं। तो बीच का इसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलेंगे। एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो कंपनी में होने वाले, इस फंड के ऊपर होने वाले खर्चे, चाहे वो फंड मैनेजर की फ़ीस हो, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट हो, एएमसी की फ़ीस हो, ये सारे खर्चे इसमें एक्सपेंस रेशियो में कवर हो जाते हैं। इसके बाद आपको कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं देने। एग्जिट लोड की बात करें तो आप 10% यूनिट अगर आप बेचते हैं 1 साल के अंदर तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और टैक्स इम्प्लीकेशन, क्योंकि ये इक्विटी बेस्ड फंड है तो 15% आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है कि जो आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है सर, उस पर आपको 15% देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% देना है, लेकिन आपका जो कैपिटल गेन यानी आपको प्रॉफिट 1 लाख से कम हुआ है तो कोई भी चार्जेस नहीं देने। अगर 1 लाख से ज़्यादा हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर में, तब आपको इसके ऊपर 10% रिटर्न्स देना है। आगे फंड मैनेजर की मैनेजमेंट की बात करें तो पंकज जी हैं और अरुण जी हैं। तो जो पंकज जी हैं वो काफ़ी पुराने इस फंड से जुड़े हुए हैं और इनका जो 18 साल का एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही लाजवाब रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो शार्प रेशियो है वो बहुत ही अच्छा देखने को आपको मिल रहा है। बाकी आप इनका जो गूगल पे चेक कर सकते हैं, इनका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या है। बाकी मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर फंड मैनेजर रहे हैं। अदर प्लान्स की बात करें तो IDCW यानी इनकम कम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इसमें जुड़ा हुआ है, जो कि आप विड्रॉल कर सकते हैं मंथली, पार्शली विड्रॉल मान सकते हैं इसको, मंथली, वीकली, हाफ ईयरली, एनुअली, आप जैसा भी चाहें वैसा आप इसमें पैसा ले सकते हैं। फंड हाउस की बात करें तो फंड हाउस 5वीं रैंक में चल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और जो एसेट संभाल रहा है ये तो 2,85,392 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे ये मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा फंड हाउस है ये। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 5 अगस्त 1994, यानी काफ़ी पुराना फंड है ये, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। फंड बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इसके बेंचमार्क है, जो सभी स्मॉल कैप कंपनियों का रहता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको छोटे छोटे टॉपिक्स आपको पता चले होंगे कि क्या चीज़ है, कैसा वैल्यूएशन हाई है, कम है। तो अगर आप इस फंड में इंटरेस्टेड हैं तो अपने फंड एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका फंड एडवाइज़र आपके गोल के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से आपको फंड सजेस्ट करेगा। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे पर डे एक आपको टॉपिक्स ज़रूर मिलेगा। तो हो सकता है कि आपके फंड के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से वो आपको टकरा जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।